जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया, सेफ और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल होता है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाने वाला है। दोस्तों, अगर आपने एफडी बनाने का मन कर लिया है तो आपको अपना बैंक भी सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप अपनी एफडी करवाना चाहते हैं तो आपको इनकी जो नई ब्याज की दरें हैं, इन्होंने अपनी ब्याज की दरें दोस्तों काफी चेंज की हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लिमिट बताना चाहूंगा दोस्तों। पूरे साल के अंदर अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी कराते हो और आईटीआर नहीं भरते हो तो सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस आ सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आईटीआर अपनी जरूर भरें। इसके अलावा दोस्तों, पूरे साल के अंदर अगर आपको 50,000 से ज्यादा का ब्याज आता है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, 1 लाख से ज्यादा का ब्याज आता है, तो बैंक वाले 10% आपका टीडीएस काट लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए तो फॉर्म 15G आप जमा कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, फॉर्म 15H आप जमा कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ताकि आपका टीडीएस ना काटा जाए। साल खत्म होने के बाद एक बार आपको दोस्तों अपना AIS, TIS और 26S जो होते हैं इनकम टैक्स के फॉर्म, वो जरूर चेक करने हैं ताकि आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। आईटीआर वगैरह भरने की जिम्मेदारी आ गई है तो वो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की डोमेस्टिक या NRO। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपने 15/4/2025 से दोस्तों चेंज कर दिए हैं ब्याज की दरें। आपको पता होगा ये टेन्योर होता है दोस्तों, टेन्योर होता है कि कितने टाइम की आपने एफडी करानी है, और टेन्योर के हिसाब से ही आपको अपनी एफडी का जो टाइम है वो सिलेक्ट करना होता है और उसके हिसाब से ही आपको एफडी का ब्याज मिलता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पर, अगर आप 45 डेज तक की एफडी कराते हो तो आपको 3% का ब्याज मिलेगा। अगर आप एक दिन बढ़ा देते हो 46 डेज के लिए तो 4.5% का ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपने एक दिन बढ़ा दिया और यहाँ पे आपका 1.5% का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक दिन और बढ़ाते हैं, 90 से 91 करते हैं तो यहाँ पे 0.25 घट रहा है। तो इस तरह से इस टेन्योर को बहुत ही सावधानी से आपको देखना है ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैं आपकी बात कर रहा था 7 दिन से 14 दिन के लिए आपको 3% का ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको आधा % ज्यादा ब्याज मिलेगा अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और वहीं पर अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो 0.65 का आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 15 दिन से 30 दिन की एफडी कराते हो तो 3%, 31 से 45 कराते हो 3%, 46 से 90 दिन के लिए कराते हो तो 4.50 मिलने वाला है, और 91 दिन से 179 के लिए 4.25, 180 से 210 दिन के लिए 5.75, 211 से 269 के लिए 5.75, और 1 साल से कम की कराते हो तो 5.75। दोस्तों ये देखिए, 364 दिन तक की कराते हो तो आपको मिलेगा 5.75, और पूरे 1 साल की यानी कि 365 दिन की कराते हो तो 7.05। मतलब यहां पर भी आपको 1.30 का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन का भी ध्यान देते हैं। इसके अलावा 1 साल से ज्यादा है अगर आपकी और 2 साल से कम है तो आपको दोस्तों 6.75, 2 साल की एफडी कराते हो 6.75, 2 साल से 3 साल के लिए 6.75, 3 साल से 5 साल की 6.50, और दोस्तों टाइम ज्यादा देते हो 6 साल से 8 साल, 8 साल से 10 साल, तो आपको ब्याज कम दे रहे हैं। अगर कभी भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है दोस्तों, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा कि कभी भी आप एफडी के अंदर पैसा ना लगाएं, क्योंकि आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर अच्छे शेयर आप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, क्रिप्टो ले सकते हैं। गोल्ड का रेट आप देखिए दोस्तों 1 लाख रुपए तोला तक पहुंचने वाला है। रियल एस्टेट है, मकान, दुकान, प्लाट की आप देख सकते हैं। बिजनेस में पैसा लगाएं क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, और ये देखिए आपको 7% की जगह 6%, 1% कम ब्याज दे रहे हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो दोस्तों आप ही का नुकसान होने वाला है। तो इनकी जो मैक्सिमम नॉर्मल व्यक्ति के लिए है 7.5 है, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पे दोस्तों 7.55 हो जाने वाली है, और सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7 पॉइंट यहां पे इनकी दोस्तों 65% एक्स्ट्रा देते हैं तो 7.70 हो जाने वाली है। इस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये जो है नॉन कॉलेबल एफडी के ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं। अब दोस्तों एक और कैटेगरी इनकी मैं आपको बताना
बताना चाह रहा था, एक कॉलेबल होती है जिसको कि आप कभी भी अपना एफडी को तुड़ा सकते हो, लेकिन एक नॉन कॉलेबल भी होती है जिसको आप तुड़वा नहीं सकते हो। उतने टाइम के लिए तो आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी। 1 साल के लिए अगर आप नॉन कॉलेबल कराते हो तो 7.20, और आपको पता होगा सीनियर सिटीजन को 7.70 और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.85 का यहाँ पे अच्छा ब्याज मिलने वाला है। और यहाँ पे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, देखिए तो आपका ब्याज घट रहा है 6.9, 2 साल के लिए 6.9, 2 साल से 3 साल के लिए 6.9 और 3 साल के लिए 6.65, इस तरह का ब्याज आपको मिलने वाला है। तो आप कभी भी एफडी कराएं तो दोस्तों इस टेन्योर को जरूर ध्यान दें, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ब्याज मिल रहा हो वहीं पर ही आपको पैसा लगाना है और आपका बेनिफिट करवाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो दोस्तों एफडी कराना चाहते हैं, स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।